ओम अरहम। जैन विश्व भारती लाडनू तुलसी अध्यात्म निडम के तत्वावधान में 18वें प्रेक्षा ध्यान शिविर का आयोजन किया गया। युग प्रधान आचार्य श्री तुलसी के सानिध्य में प्रवचन सुनिए। युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ जी द्वारा प्रदत्त। विषय शिक्षा की समस्या, भाग 2। दिनांक 11 नवंबर 1980। समय मध्याह्न 3 बजे। स्थान प्रज्ञा प्रदीप। ज्योतिपुंज गुरुदेव, ज्योति की साधना करने वाले साधकगण। हमारी शिक्षा ऑब्जेक्टिव है, विषय की शिक्षा होती है, किंतु ज्ञाता की शिक्षा नहीं है। हम ज्ञेय को बहुत जानते हैं पर ज्ञाता को नहीं जानते। जानने वाले को हम नहीं जानते, जो जाना जाता है उसे बहुत जानते। सबसे पहले आहार का प्रश्न है, शरीर का प्रश्न है। यह अनावश्यक नहीं था कि आहार पर और शरीर पर ध्यान केंद्रित न हो। पहली आवश्यकता है, वह पूरी होती है तो सब आवश्यकताएं पूरी होती है, और वह पूरी नहीं होती है तो सब आवश्यकताएं अधूरी रह जाती हैं। सबसे पहला प्रश्न है शरीर और भोजन। शिक्षा का ध्यान इस पर सबसे ज्यादा केंद्रित हुआ कि मनुष्य आजीविका प्राप्त कर सके, जीवन यात्रा का निर्वाह कर सके, शरीर को पोषण दे सके, आहार की सामग्री जुटा सके। किंतु मनुष्य केवल शरीर मात्र नहीं है। शरीर है प्राण, इंद्रियां, भाषा, मन, बुद्धि। इतना तो हमारा दृश्य है। अदृश्य जगत तो बहुत बड़ा है, उसकी बात छोड़ दें, कोई विश्वास करे या न करे, किंतु दृश्य जगत भी कम छोटा नहीं है। मन की बहुत बड़ी सत्ता है, बुद्धि का बहुत बड़ा साम्राज्य है, इंद्रियों की भी बड़ी शक्ति है, भाषा और प्राण, ये सब हमारे सामने हैं। तो क्या शिक्षा मात्र इतनी ही हो कि जिससे शरीर को पोषण मिले और उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाए? यह तो नहीं हो सकता, और शिक्षा का क्षेत्र इतना सीमित भी नहीं है। शिक्षाविदों ने इस पर ध्यान भी दिया है। उन्होंने अपनी शिक्षा की व्यवस्था में शरीर को विकसित करने का, साथ साथ मानसिक विकास और बौद्धिक विकास की भी व्यवस्था की है। उनकी पूरी समायोजना है कि एक बच्चे का कायिक विकास भी हो, मानसिक विकास भी हो और बौद्धिक विकास भी हो। इनकी पूरी व्यवस्था है, और इससे आगे वे व्यवस्था कर भी नहीं सकते थे। वे क्या करते? जो शिक्षा शास्त्री हैं वे भी तो उसी दुनिया के प्राणी हैं जिस दुनिया में विद्यार्थी जीते हैं, अभिभावक जीते हैं, और दृश्य जगत की पूरी परिकल्पना के साथ जीते हैं। दृश्य जगत से परे तो उनकी भी कोई योजना नहीं हो सकती, कोई व्यवस्था नहीं हो सकती, और वे कर भी नहीं सकते। और जीवन यात्रा के लिए ऐसा मान लिया गया कि इतना पर्याप्त है। पर्याप्त तो नहीं है। बड़ा आश्चर्य होता है कि जो मूल है वह बेचारा दुख पा रहा है, और जो गौण है, सहायक है,
वह अपना पूरा आधिपत्य जमाए बैठा है। ज्ञाता मूल है। एक जानने वाला न हो इस दुनिया में तो पदार्थ पदार्थ रहेगा, पदार्थ का कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। सारे परिवर्तन मनुष्य करता है, प्राणी करता है। इस स्थूल दुनिया का विकास प्राणी ने किया है, चाहे वे छोटे प्राणी हैं चाहे बड़े प्राणी। प्राणी ने इस जगत को दृश्य बनाया है। हमारी सारी सृष्टि जो दृश्य है वह प्राणियों की संरचना है। जितने पहाड़ बने हैं प्राणियों ने निर्मित किए, पानी प्राणियों ने निर्मित किया है, अग्नि प्राणियों ने निर्मित की है, हवा प्राणियों के आधार पर चलती है, प्राणी चलाते हैं। सारा वनस्पति जगत प्राणियों की देन है। और जितना चर जगत है, 2 इंद्रिय वाले जीवों से लेकर और 5 इंद्रिय वाले जीवों तक, वे सारे के सारे प्राणी इस दुनिया का निर्माण कर रहे हैं, हमारी सृष्टि की संरचना कर रहे हैं। इस अर्थ में यदि यह माना गया कि सृष्टि का कोई कर्ता है, ईश्वर है, तो इस अर्थ में लगता है कि बात गलत नहीं है। सृष्टि का कर्ता तो कोई है ही, बिना कर्ता कोई चीज कैसे बनेगी? कर्ता है, पर अंतर इतना ही होता है कि वह कर्ता कोई एक शक्ति नहीं है, एक सत्ता नहीं है, किंतु अनगिन सत्ताएं, अनंत सत्ताएं और अनंत शक्तियां हैं जो हमारी सृष्टि का निर्माण करती है। एक ज्ञाता न रहे, एक प्राणी न रहे, एक चेतन न सत्ता न रहे तो फिर कोरा अंधकार ही अंधकार है, प्रकाश का तो प्रश्न ही नहीं होता। ये प्रकाश की परिकल्पना सारी प्राणी ने की है, प्रकाश का विकास सारा प्राणी ने किया है, और दुनिया में जो कुछ प्रकाश की किरणें हैं वे सब प्राणियों की ही है। तो आश्चर्य की बात कि जो मूल सत्ता है हमारी जगत की, चेतन सत्ता, प्राणी की सत्ता, उसके बारे में हमारी कोई जानकारी नहीं, अपने बारे में कोई जानकारी नहीं, और ज्ञेय के बारे में हमारी बहुत जानकारी है। ठीक वही बात तो हो रही है कि जो बेचारा मूल है वह तो भीख मांग रहा है और उसका प्रतिबिंब हजारों में बिक रहा है। एक युवक चित्रकार के मन में कल्पना आई कि मुझे एक चित्र बनाना है और बहुत सुंदर चित्र बनाना है, एक युवती का चित्र बनाना है, बहुत स्वाभाविक, बहुत सादा, गरिमापूर्ण और बहुत सुंदर और प्रभावी। शहर को छोड़ा, सोचा शहर में यह प्राकृतिक सौंदर्य वाली कोई महिला नहीं मिलेगी, वहां मिलेंगी टीप टाप की हुई, कृत्रिम सौंदर्य बनाए हुई, सहज सरल निश्चल भाव से झलकता हुआ जिसका सौंदर्य है वैसी यहां नहीं मिलेगी। गांव में गया, गांव में संभावना है वहां मिल सकती। एक चित्र बनाया युवती का, बहुत सुंदर बना। कुछ समय बाद चित्रों की प्रदर्शनी लगी, उसका चित्र रखा गया। हजारों चित्र थे किंतु सबसे बेजोड़ चित्र वह लग रहा था। जो भी कोई आता उस चित्र को देखकर मुग्ध हो जाता, सबको आकर्षित करता वह अपनी ओर। बड़ा विचित्र था वह चित्र। संयोग ऐसा बना, अकाल पड़ गया, खेती नहीं हुई, किसान की पुत्र वधू थी, खाने को कुछ नहीं मिला, तो चले शहर में आए। रोटी के लिए लोगों को शहर में जाना पड़ता है, कितनी मुसीबतें सहकर भी शहर में जाना पड़ता है। शहर में आए कोई काम धंधा ढूंढने के लिए, वहां भी कोई धंधा नहीं मिल रहा है, परेशान हो गए। आखिर में भीख के सहारे पेट को पालना पड़ा, स्थिति आ गई। घूमते घामते उनके सारे परिवार के लोग
उसी प्रदर्शनी के बाहर आकर बैठे विश्राम कर रहे हैं। प्रदर्शनी आज पूरी हो रही है, बोलियां लग रही है। अब बोली लग रही है तो उसमें जो उस युवती का चित्र था उसकी सबसे बड़ी बोली है, सबसे ऊंची बोली लग रही है 50,000 की। उस चित्र की 50,000 की बोली लग रही है और जिसका चित्र है वह बाहर दरवाजे पर बैठी भीख मांग रही। ये दुनिया में बड़ा आश्चर्य होता है ऐसा कि मूल बेचारा रोता है और उसकी छाया, उसका प्रतिबिंब हजारों के मूल्यों में बिकता है। ऐसा ही कुछ हो रहा है हमारी शिक्षा जगत की परिक्रमा में कि जो मूल है, जिसके बारे में सबसे पहले जानना चाहिए, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। वह बेचारा उपेक्षित हुआ कहीं बैठा है और जो जानने वाला है वह उन सबको जान रहा है जिनको जानने की उतनी जरूरत शायद नहीं भी रही होगी। हम इस बात को निश्चित जानते हैं कि कोई भी एक आदमी सारी विद्याओं का ज्ञाता नहीं हो सकता, सारी विद्याओं को नहीं जान पाता। इतनी विद्याएं हैं हमारी दुनिया में कि जिनकी गिनती करना भी कठिन है। हजारों प्रकार के शिल्प, हजारों कलाएं, हजारों विद्याएं हैं। एक आदमी भला कैसे जान सकता है? एक आदमी हजारों के आधार पर जीता है। आज कोई आदमी रोटी खाता है, जीता है, तो क्या अपने बलबूते पर जीता है? यह झूठा अभिमान किसी को भी नहीं होना चाहिए। दूसरों के सहारे पर जीता है। कम से कम एक आदमी 1000 आदमी के सहारे पर जीता है। खेती कोई करता है, अनाज मिल जाता है। चीनी कोई बनाता है, चीनी मिल जाती है। बीमारी होती है तो डॉक्टर के सहारे जीता है। केस लड़ना होता है तो वकील के सहारे लड़ता है। हिसाब करना होता है तो हिसाब परीक्षक के सहारे। कितने सहारों में पलता है यह आदमी और कितने सहारों से जीता है। अपने पैरों पर जीने वाला दुनिया में कोई भी हो नहीं सकता, और होता तो समाज कभी बनता नहीं। समाज इसलिए बना कि कोई आदमी अकेला जी नहीं सकता, पदार्थ के बिना जी नहीं सकता। तो इस स्थिति में मानता हूं कि अनेक विद्याओं की जरूरत मनुष्य को होती है और हमारे शिक्षा शास्त्रियों ने अनेक विधाओं का विकास किया उन विद्याओं को पढ़ने के लिए। तो फिर हम क्यों इस प्रश्न की चर्चा करते हैं कि हमारी शिक्षा पद्धति में कोई कमी है? बार बार यह स्वर क्यों आता है? जो शिक्षा शास्त्री हैं वे भी कहते हैं कि शिक्षा की पद्धति अच्छी नहीं। जो राजनेता हैं वे कहते हैं कि शिक्षा की पद्धति अच्छी नहीं है। और हर आदमी कहता है कि शिक्षा की पद्धति अच्छी नहीं है। पर अच्छी नहीं है ये कोई नहीं जानता। क्या कमी है शायद कोई नहीं बतलाता। और कमी को कैसे पूरा किया जाए इसे भी शायद नहीं जानते। अगर जानते होते तो आज तक ठीक हो जाता। 25 वर्ष 30 वर्ष हो गए, कितने आयोग बैठ गए, पर अभी तक कोई भी समाधान नहीं मिला। यह शिक्षा जगत की बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या में अध्यात्म भी जुड़ा हुआ है, ध्यान भी जुड़ा हुआ है, साधना भी जुड़ी हुई है। सबसे बड़ी कमी क्या है? अनुभव सब करते हैं कि अनुशासन चाहिए, अनुशासन नहीं है। प्रयत्न भी होता है कि विद्यार्थी में अनुशासन आए। कोई भी सत्ताधीश, सरकार को चलाने वाला यह नहीं चाहता कि विद्यार्थियों में अनुशासन न हो। पिता नहीं चाहता कि घर में अनुशासन न हो।
गुरु नहीं चाहता कि शिष्यों में अनुशासन न हो। हर जो मुखिया व्यक्ति है वह चाहता है कि अनुशासन हो। इतनी चाह होने पर भी वह नहीं हो रहा है तो कोई बहुत बड़ी बात है। जिसकी चाह न हो और वह न हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, किंतु जिसकी चाह सबसे ज्यादा और वह न हो तो लगता है कि कहीं न कहीं कोई खामी है। शिक्षा की एक सबसे बड़ी खामी जो सामने आती है वह यह है कि शिक्षा से मानसिक विकास, बौद्धिक विकास यह सब कुछ हो जाता है, किंतु अनुशासन का विकास नहीं होता। क्यों नहीं होता, इस पर भी हम ध्यान दें कि अनुशासन आता है बुद्धि से परे और शिक्षा रह जाती है बुद्धि से इधर। एक यह तट, दूसरा वह तट। अब इस तट पर खड़ा आदमी चाहे कि वह तट यहां आ जाए, यह कभी संभव नहीं। दो तट कभी मिलते नहीं है, और दो मिल जाए तो फिर वे तट नहीं रहते हैं। तट तभी है कि जब दोनों मिले हुए नहीं है, बीच में कोई और धारा बह रही है, तब दो तट होंगे। तो ये दो तट हैं हमारे, एक अनुशासन का तट और एक बौद्धिकता का तट। बौद्धिकता में नीचे की सारी ज्ञान की प्रक्रियाएं आ जाती हैं, फिर वह मन का विकास हो चाहे इंद्रियों का विकास हो। तो ये दो तट बिल्कुल अलग हैं और बीच में एक जीवन की धारा बह रही है। जब तक मनुष्य उस पार के तट पर नहीं पहुंच पाएगा तब तक अनुशासन कभी संभव नहीं लगता। आश्चर्य होता है, पढ़ा आदमी बहुत क्रोध करता है, पढ़ा लिखा आदमी बहुत बेईमानी करता है, चोरी करता है, दूसरों को कष्ट देता है। बहुत बड़ा आश्चर्य होता है, पर आश्चर्य की कोई बात नहीं, क्योंकि वह पढ़ा है, उसकी बुद्धि का विकास हुआ है। तो बुद्धि का तो ये काम ही है, बुद्धि में तर्क पैदा होता है और तर्क का यह काम है कि अपना घर भरना और दूसरे को धोखा देना। यह उसके लिए असंभव नहीं है, यह उसकी सीमा से परे नहीं है। बुद्धि की सीमा में ये सारी बातें आती हैं, तो फिर हमें क्यों आश्चर्य होना चाहिए कि एक बुद्धिमान, एक बहुत बड़ा विद्वान, एक बहुत बड़ा न्याय शास्त्री, तर्क शास्त्री कोई गलत काम करता है। हमें क्यों आश्चर्य होना चाहिए? एक न्यायाधीश यदि रिश्वत लेता है, एक बड़ा ऑफिसर यदि कोई अप्रामाणिक काम करता है, एक व्यापारी स्मगलिंग या ब्लैक मार्केटिंग करता है, धोखा देता है, हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्हें जो अनुशासन मिला है उस अनुशासन की सीमा में ये सारे कार्य वैध हैं, अवैध नहीं किए जा सकते हैं। जैसी उपयोगिता हो तो स्त्रियों को आबादी बढ़ाने पर प्रोत्साहन दिया जा सकता है। आज की दुनिया में भी कुछ राष्ट्र ऐसे हैं जो ज्यादा बच्चा पैदा करती है वह पुरस्कृत होती है, और जहां उपयोगिता न हो वहां नियंत्रण की बात भी आती है। और उपयोगिता होने पर समाज ऐसी व्यवस्था भी सोच लेता है कि बूढ़ों को समाप्त कर देना चाहिए, अब उनकी कोई उपयोगिता नहीं रही। ये सारी बातें बुद्धि की सीमा में विहित हैं, अविहित नहीं है। फिर हम क्यों आश्चर्य करें? आश्चर्य का स्वर आता है दूसरे तट से, और हम इस तट पर खड़े खड़े हुए आश्चर्य करते हैं। इस बात का भी मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य होता है। यह सारा पक्ष है भाव का। भाव, हमारी भावनाएं, उनका सारा पक्ष है। व्यक्ति क्रोध करता है, अहंकार करता है, एक व्यक्ति डरता है, एक व्यक्ति में हीन भावना है, एक में अहं की भावना है, एक बहुत भीरू कायर तो दूसरा बहुत लड़ाकू। ये सारे जो आवेग हैं, ये सारी जो तरंगे हैं,
वे तरंगे उस तट को छूकर आ रही हैं। एक छोटा बच्चा भी पूरा विकसित नहीं होता और इन भावनाओं से प्रभावित हो जाता है। लड़की घर में जल्दी आ गई, मां ने पूछा, अभी स्कूल का समय तो बाकी है, पहले कैसे आ गई? कि मां, मैंने राखी को पीटा था, इसलिए दीदी ने मुझे निकाल दिया स्कूल से। तो मां ने कहा, तूने क्यों पीटा? कि मुझे घर जल्दी आना था। छोटा बच्चा भी भाव से प्रभावित हो जाता है, भावना से परे नहीं जा सकता। मन की चंचलता, बुद्धि के गलत निर्णय, इंद्रियों की चंचलता, ये सारे अपने आप में दोषी नहीं है। न इंद्रियों का कोई दोष, न मन का कोई दोष और न कोई बुद्धि का दोष। न इंद्रियों की कोई अच्छाई, न मन की कोई अच्छाई, न कोई बुद्धि की अच्छाई। अच्छाई भी आती है तो उस तट से आ रही है और बुराई भी आती है तो उस पार के तट से आ रही है। हमारी शिक्षा का लंगड़ापन यह है कि इस तट के बारे में हम खूब जानते हैं, किंतु उस तट के बारे में जहां से सारी विकृतियां आ रही है हमारी कोई जानकारी नहीं। शायद शिक्षा शास्त्री इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि हमारी शिक्षा के साथ अध्यात्म जुड़े, ध्यान जुड़े। वे अपनी सीमा बना बैठे हैं और वे ये मान बैठे हैं कि हमारा पूरा उपक्रम दृश्य जीवन के लिए हो सकता है, अदृश्य जीवन हमारा विषय नहीं है, हमारी शिक्षा का क्षेत्र नहीं है, हमारी सीमा में नहीं है। इसलिए मुझे संदेह है कि कभी भी इस सरकारी पाठ्यक्रम में अध्यात्म जुड़ सके, बहुत बड़ा संदेह। इतने तर्क हैं, हमें अनुभव है इस बात का कि आयोग के सदस्यों ने जब जब बातचीत की तो उनकी बातों से पता चला कि वे सीमा बना बैठे हैं, उससे परे जाने के लिए तैयार नहीं, और उनके लिए वह स्वाभाविक भी शायद नहीं है, जा सकते भी नहीं और जा सकते भी नहीं। यह बहुत ठीक बात। तो अब क्या करें? इस बीमारी को कैसे मिटाएं? इस समस्या का कैसे समाधान करें? क्या यह जीवन की विकृति रोज वैसे ही चले और दूसरों पर आरोप करते चले जाएं? जज ने अपराधी से कहा, देखो मैंने तुम्हें पहले ही कहा कि अब मैं तुम्हें मेरी अदालत में देखना नहीं चाहता। कितनी बार कहा? उसने कहा, हजूर मैं क्या करूं, मेरा कोई दोष नहीं। आपने कहा, ठीक बात है, पर मेरा भी कोई दोष नहीं। मैंने सिपाहियों से बहुत मनाई की कि जज साहब ने कहा है कि अब मैं तुझे अपनी अदालत में देखना नहीं चाहता, मुझे मत ले जाओ, पर माने ही नहीं। मैं क्या करूं, मेरे कोई बस की बात नहीं है। वे मानते नहीं है, इतने ढीठ आदमी है कि आपकी दुहाई देने पर भी नहीं माने। अपराधी अपराध करता चला जाए, छोड़ने की बात भी न सोचे और कटघरे में भी खड़ा न हो। वह यह चाहता, वह यह नहीं चाहता कि अपराध छोड़ दूं, वह यह चाहता है कि कटघरे में मुझे खड़ा न होना पड़े। जज साहब का आदेश है, निर्देश है। ऐसी मनोवृत्ति जब तक चले कि विकार आते चले जाएं और हम सुधार की बात भी करते चले जाएं, किंतु विकारों का कोई प्रतिकार न करें, कोई उपाय न करें, यह जब तक चलेगा तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे विद्यापीठ इस बात पर ध्यान दे या न दे, किंतु विद्यार्थी को जो विद्यापीठ से निकलता है, बाहर सामाजिक जीवन में आता है और वास्तविक संघर्ष के जीवन में आता है, उसकी यह दृष्टि निर्मित होनी चाहिए कि अभी तक जो शिक्षा पाई है वह अधूरी शिक्षा है और जब तक जीवन विज्ञान की शिक्षा नहीं लूंगा तब तक सुख से नहीं जी पाऊंगा। बड़ी हैरानी होती है, इन दिनों की बात बता रहा हूं कि हमारे सामने कुछ पुरुष और कुछ स्त्रियां आई, बहुत संपन्न, कोई कमी नहीं, लाखों करोड़ों की संपत्ति, किंतु स्थिति क्या है कि जीवन बड़ा दुखी है, बड़ी बेचैनी है, दिन रात बेचैनी रहती है, नींद पूरी नहीं आती,
दिन में जीना भी बेचैनी के साथ जीना है, मन की स्थिति अच्छी नहीं है, तो क्या वही बात नहीं हो रही है कि जो मूल है वह तो दुख पा रहा है और साधनों का अंबार लगा हुआ है। किसके काम आएंगे वे साधन? केवल मानसिक तुष्टि तो थोड़ी मिलती होगी, किंतु वेदना इतनी प्रबल है कि वह मानसिक तुष्टि भी उसके सामने फीकी पड़ जाती है। तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए जीवन विज्ञान की शिक्षा लेना अनिवार्य है। और सरकार न दे, किंतु व्यक्ति स्वतंत्र है, उसमें निर्णय करने की क्षमता है, वह अपने हित अहित को जानता है, वह इस बात को जानता है कि मैं अपने भाग्य का निर्माता हूं, भाग्य की संरचना कर सकता हूं, अपने भाग्य को बदल सकता हूं। हम कुछ कठपुतलियां नहीं है कि एक आदमी हाथ में कठपुतली को लेकर जैसे चाहे वैसे हिलाए और जैसे चाहे वैसे बुलाए। हम तो कठपुतलियां नहीं है किसी की, हमारी स्वतंत्र सत्ता है, हमारा स्वतंत्र अस्तित्व है, हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। हमारा पुरुषार्थ, हमारा परिश्रम भाग्य की खींची हुई रेखाओं को मिटा सकता है और नई रेखाओं को खींच सकता है। जब इतनी सामर्थ्य हम में है तो हम कैसे अपनी उपेक्षा कर सकते हैं? तो यह ध्यान का शिविर, ध्यान की प्रक्रिया केवल 10 दिनों का शिविर और 10 दिनों की प्रक्रिया नहीं है, यह पूरी जीवन की पद्धति है। और इस अर्थ में है, इस अर्थ में है कि जीवन की सारी धारणा बदल जाए और जीवन का सूत्र हमारे हाथ लग जाए। यह जीवन दर्शन हमें प्राप्त हो कि आधी 50% शिक्षा हमने विद्यापीठों में पाई है, तो 50% शिक्षा हमें अध्यात्म के क्षेत्र में आत्मानुशासन की पानी है। आत्मानुशासन की शिक्षा के प्रतिशत मैंने कम किए हैं 50, होना तो यह चाहिए कि 99% और 1% से सारी विद्या। मैं जयाचार्य के शब्दों को उद्धृत करना चाहता हूं, उन्होंने बहुत मार्मिक बात कही और वह बात मैंने किसी साहित्य में आज तक नहीं पढ़ी। उन्होंने लिखा है कि जिसका स्वभाव अच्छा होता है, जिसकी प्रकृति अच्छी होती है, जो आत्मानुशासी होता है, अपने आवेगों पर, अपने आवेशों पर, अपनी वासनाओं पर, अपनी कामनाओं पर, अपनी आकांक्षाओं पर अनुशासन कर सकता है, उस व्यक्ति की नौली में 99 रुपये हैं, पढ़ा लिखा नहीं है तो 1 रुपया खाली। और जो व्यक्ति अपने पर अनुशासन नहीं कर सकता, अपनी प्रकृति का धनी नहीं है, स्वामी नहीं है, मालिक नहीं है, अपने आवेगों आवेशों पर कोई नियंत्रण नहीं कर सकता, उसकी नौली में, उसकी थैली में 99 रुपये खाली हैं, पढ़ा लिखा है तो 1 रुपया। बहुत सुंदर रूपक है। जिस व्यक्ति ने अपने आप को नहीं सजाया, नहीं संवारा, नहीं सुधारा, परिष्कार नहीं किया, उसकी थैली खाली पड़ी है। वह चाहे बहुत सारी विद्याओं को पढ़ लेता है, फिर भी परिवार के लिए भी कांटा, समाज के लिए भी कांटा और दुनिया के लिए भी कांटा बना हुआ रहता है। आज ये बहुत बड़े बड़े राजनेता और बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक कांटे बने हुए हैं। इस अर्थ में बने हुए हैं कि दुनिया को नष्ट करने की इतनी भारी मात्रा में सामग्री जुटा रहे हैं, ऐसा पागलपन अतीत में कभी नहीं हुआ। और इतनी भयंकर सामग्री कि जिसकी कल्पना करते ही आदमी सोचता है कि अब जीवन और मृत्यु में कोई दूरी नहीं रही है, पता नहीं कब क्या सारी दुनिया का हो जाए। ये क्यों आता है पागलपन? आत्मानुशासन के अभाव में। तो आत्मानुशासन का मूल्य बहुत ज्यादा है और वह ध्यान के बिना संभव नहीं है। यह ध्यान की पद्धति, यह साधना की पद्धति
ये अध्यात्म का विकास आत्मानुशासन के लिए है और आत्मानुशासन आने पर वह शिक्षा पूरी हो जाती है। फिर उसमें कोई बाकी नहीं बचता, शेष नहीं रहता। फिर कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं रहती। जब तक वह नहीं आती तब तक बाहर जाने की जरूरत रहती है। पिता जा रहा था, लड़की ने पूछा कि पप्पा कहां जा रहे हो? छोटी बच्ची थी बिल्कुल, कि डाक खाने जा रहा। तो क्या पप्पा आपको घर में रोटी नहीं मिलती पूरी? मम्मी रोटी नहीं परोसती आपको पूरी, तो डाक खाने के लिए जाना पड़ता है आपको। जब घर में पूरा नहीं होता तो डाक खाने जाना पड़ता है। पूरा खाना नहीं मिले तो डाक खाने जाना पड़ेगा, क्या करें? तो जब हम अपने आप में पूरे नहीं होते हैं तो ये बाहर घूमने की स्थिति बराबर चलती रहेगी। हम इस बात का अनुभव करें और प्रत्येक व्यक्ति अनुभव करे, धर्म को मानने वाला भी अनुभव करे, न मानने वाला भी अनुभव करे कि जीवन की प्रक्रिया, एक शांतिपूर्ण जीवन की प्रक्रिया, एक सुखी जीवन की प्रक्रिया तब तक पूरी नहीं होती जब तक आत्मानुशासन का पाठ भी नहीं पढ़ लिया जाता। क्या यह संभव नहीं होगा कि हर व्यक्ति अपने पुत्रों को, अपने साथियों को, अपने मित्रों को यह बात समझाए कि जो शिक्षा हमने पाई है वह वस्तु जगत की विद्या पाई है, वस्तु जगत की शिक्षा पाई है और हमारी वह अधूरी है। वह पूरी तब होगी कि जब चेतन जगत की भी शिक्षा हमें मिल जाए। यदि यह बात समझ में आ जाए तो फिर विद्यालयों में भीड़ ज्यादा नहीं होगी और धर्म के संस्थान खाली नहीं पड़े रहेंगे। आज तो प्रश्न है कि आज के व्यक्ति के मन में धर्म के प्रति भावना नहीं। स्वाभाविक प्रश्न नहीं है, और इसलिए नहीं है कि धर्म के संस्थान को जो देना चाहिए वह नहीं दे रहा है। प्रकाश देना चाहिए, किंतु कभी कभी उल्टा ऐसा होता है कि प्रकाश देने वाला भी अंधकार उगलने लग जाता है। अंधकार दे रहा है धर्म का संस्थान, इसलिए नहीं है, किंतु धर्म का संस्थान वास्तव में अध्यात्म का संस्थान बन जाए, ध्यान का संस्थान बन जाए और हमारे भीतरी हेतुओं को, निमित्तों को, रसायनों को, भावों को, जो हमारे पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, बदलने वाला बन जाए तो 50% शिक्षा का काम करेंगे हमारे सरकारी या प्राइवेट शिक्षा संस्थान और 50% शिक्षा का काम करेंगे हमारे धर्म के संस्थान, अध्यात्म के संस्थान। किंतु यह कल्पना करना भी बड़ा कठिन काम है कि धर्म के संस्थान ऐसा कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने मान लिया कि व्यक्ति से बातचीत कर लेना, कुछ से सुना देना, उपदेश दे देना, कुछ मनोरंजन कर देना और छुट्टी पा लेना। किंतु अध्यात्म के लिए जितनी गहरी निष्ठा, जितनी गहरी साधना और जितना उपक्रम चाहिए, जितनी तपस्या चाहिए, जितना त्याग चाहिए, वह नहीं होता है तो वह धर्म का संस्थान भी ऐसा कर नहीं पाता और सचमुच ऐसा बहुत कम हो रहा है। ये सारी शिक्षा की जो कठिनाइयां हैं उनके बारे में हमने चिंतन किया और एक समाधान भी हमने प्रस्तुत किया कि समाधान यह हो सकता है कि अब एक नई परिकल्पना हर व्यक्ति के मन में आए और पढ़े लिखे युवक के मन में आए कि ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या डॉक्टरेट किए, जो कुछ भी किया है, विद्या के संस्थान से निकलने के बाद 1 वर्ष का समय अपने संस्थान के लिए लगाना है, अपने जीवन के लिए लगाना है, अपने अनुशासन के विकास के लिए लगाना है,
यदि ये भावना बलवती बन जाए और इसका पूरा चित्र समाज के सामने आ जाए, तो हम आशा करें कि ये शिक्षा की समस्या का समाधान जो सरकार नहीं कर पा रही है, अनुशासन की पहेली को जो नहीं सुलझा पा रही है, वह समाज अपने पुरुषार्थ और अपने प्रयत्न से सुलझा पाएगा और धार्मिक जगत का इसमें बहुत बड़ा अनुदान हो सके। प्रश्न है कि जो अनुशासन की बात कही गई और जो बदलने की बात भी साथ में हुई, केवल विचार तक सीमित रहे तो बहुत बड़ा काम नहीं होगा। प्रयोग से प्रमाणित हो जाए तो सबके लिए आकर्षण का विषय बन सकता है। यह ठीक बात है कि विचार तक ही सीमित रहे तो कोई बात नहीं बढ़ सकती, किंतु सबसे पहले विचार होना जरूरी है। विचार तो होना ही चाहिए, विचार के बाद फिर प्रयोग की बात आती है। पहले हमारी कल्पना पुष्ट होती है, एक सिद्धांत बनता है, विचार बनता है और फिर वह प्रायोगिक रूप लेता है। हम ये मानते हैं कि अनुशासन का एक शिष्य को मार्ग मिलना चाहिए कि कैसे वह आवेग को शांत करे, कैसे वासना को शांत करे और कैसे सहिष्णुता का विकास करे, समस्याओं को झेल सके और इस पूरे लवण समुद्र के बीच क्षीरपान कैसे कर सके। यह बहुत अच्छी बात है। मैं ये नहीं मानता कि प्रयोग नहीं, प्रयोग हैं, प्रयोग हो रहे हैं और अनेक स्थानों पर हो रहे हैं, प्रयोग काफी चल रहे हैं। प्रयोग और भी विकसित होने चाहिए, किंतु मूल प्रश्न यह है कि प्रयोग की बात तब आएगी जब यह विचार समाज का परिपक्व हो जाए कि अभी तक हमने जो शिक्षा पाई है वह 50% पाई है। यह दर्शन स्पष्ट होना चाहिए पहले, और जब यह दर्शन हर व्यक्ति के मन में आएगा तो बात बनेगी। हम देखते हैं कि लड़कियां बहुत कम पढ़ती थी और कम पढ़ाई जाती थी, कम पढ़ाते थे, माता पिता नहीं सोचते। पर जब एक विचार समाज में बन गया कि शादी के समय सबसे पहले पूछा जाता है कि लड़की कहां तक पढ़ी हुई, तब अपने आप माइतों को सोचना पड़ा कि लड़की को पढ़ाया जाए। अगर अच्छे स्थान पर जाना है तो लड़की की पढ़ाई भी अच्छी होनी चाहिए। तो पहले कोई एक विचार जब बन जाता है, समाज में प्रचलित होता है, तो प्रयोग की सुविधा हो जाती है। तो यह प्रयोग की सुविधा तो तब होगी तो व्यापक स्तर पर यह बात समझ में आ जाए कि आत्मानुशासन के बिना शिक्षा पूरी नहीं होती। तो आज तो इस विचार को बहुत प्रचारित करने की जरूरत है। प्रश्न है कि ग्रेजुएट होते होते उसके विचार दूसरे प्रकार के बन जाते हैं और फिर वह जो कुछ भी करेगा तो स्वार्थ के लिए करेगा, परिवर्तन कैसे आए। प्रश्न ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि ग्रेजुएट होने के बाद वह ऐसा करे। जो विचार चलता है वह किसी अवस्था के साथ नहीं चलता, पूरे वायुमंडल में विचार फैलता है। तो आज कोई विचार फैले तो वह विचार बच्चे से ही शुरू हो जाता है। यह तो मैंने इसलिए कहा था कि स्नातक या स्नातकोत्तर परीक्षा के बाद जब घर में आता है तो उसके मस्तिष्क में यह विचार बना रहे कि मुझे अभी और शिक्षा पानी है। यह न समझे कि शिक्षा पा चुका और मुझे जरूरत नहीं है। वह तो उसकी कार्य कर्तव्य की सीमा का बोध है, किंतु विचार तो बचपन से ही उसमें यह है कि मुझे यह काम करना है। तो यह एक साथ फैल जाएगा ऐसा भी नहीं है। हर विचार की एक प्रक्रिया होती है फैलने की, और फैलते फैलते एक समय ऐसा आता है कि विचार पूरे समाज पर छा जाता है। तरफ से दी जानी चाहिए, शुरू होनी चाहिए। 8-10 तो बहुत हो जाते हैं। हाँ नहीं, शुरू गर्भ से ही हो जानी चाहिए
और गर्भ से शुरू होने का मतलब है कि माता पिता में शुरू हो जानी चाहिए। अब आचार्य प्रवर का आशीर्वचन। प्रेक्षा ध्यान के 18वें शिविर में उपस्थित साधक साधिकाओं, मैं तो कल आ नहीं सका, आज भी लेट पहुंचा। संभव है कि मेरे लेट के कारण प्रोग्राम लेट हुआ होगा। इस शिविर के कैंप में ऐसा नहीं होना चाहिए, समय बदल तब अच्छा किया। तो अब ज्यादा कहना भी और समय का अतिक्रमण करना भी ठीक नहीं। शिक्षा क्षेत्र की बात जो चली, वो बात यह है कि शिक्षा चाहिए किसको। शिक्षार्थी शिक्षा को चाहता नहीं, शिक्षक शिक्षा को चाहता नहीं। शिक्षार्थी को चाहिए आमोद प्रमोद, खेलकूद। शिक्षक को चाहिए पैसा। शिक्षा करेगी क्या बीच में आके? अब बेचारी शिक्षा रही न इधर उसका आधार न उधर उसका आधार, आधार में रहेगी वो तो। न शिक्षार्थी शिक्षा को चाहता, न शिक्षक शिक्षा को चाहते। शिक्षा कहां टिकेगी? शिक्षा अधिकारियों को अपना अधिकार चाहिए। माता पिताओं को बच्चों को संभालने की फुर्सत नहीं है। माता पिता बनना ही उनका मानो अंतिम काम है। बस संतान को बनाना, इस काम की अब तक भी कोई स्थिति जागी नहीं है। वैसे हालत में हम शिक्षा की बात किनको सुनाएं? शिक्षा को सुनाएं? वो तो क्या सुनेगी वो? अगर शिक्षार्थी को और शिक्षक को, शिक्षा अधिकारी को यह बात समझ में आ जाए कि शिक्षा क्या है, तो बिल्कुल सही दर्शन उसको हो जाएगा। शिक्षा है भीतर के विवेक को जगाना। वो तो स्वयं जग जाए, किसी के द्वारा जगे। हमारे यहाँ स्वयं बुद्ध होते हैं, तीर्थंकर स्वयं बुद्ध, क्योंकि उनका विवेक भीतर से अपने आप जग गया। कुछ बुद्ध बोधित होते हैं, शिक्षकों के द्वारा उनका विवेक जगाया जाता है। ये किंतु विवेक जगाना चाहते कौन है? झगड़ा है बुद्धि का और अहंकार का। बुद्धि ने थोड़ा सा सोचा कि मैंने तर्क सीख लिया, सब प्रकार की बातों को मैंने समझ लिया, वो एक विवेक नाम का एक फिर तो वो कहां बाकी बच गया? उसको देखें तो सही जगह कि क्या है। और तत्काल अहंकार को ऐसा लगा, उसने कहा अनर्थ कर डालेगी ये बुद्धि, अनर्थ कर डालेगी। तो अहंकार तत्काल बोला, अहंकारो धियम ब्रूते नैनम सुप्तम प्रबोधये उदिते सुविवेके ही नत्वम नाहम न वै जगत। कितना मार्मिक पद्य है। अहंकार बुद्धि से बोला कि इस सूते शेर को क्यों जगा रही है तू? करेगी क्या? इसको जगा के विवेक को जगेगी, होगा क्या? आज तो हमारा साम्राज्य है, तुम्हारा साम्राज्य, अहंकार के बुद्धि का साम्राज्य है। आप कोर्टों को देख लीजिए और दुकानों को देख लीजिए, ऑफिसों को देख लीजिए, धर्मस्थान को देख लीजिए, लगभग अहंकार बुद्धि का साम्राज्य हो रहा है। वो बुद्धि अहंकार बोला कि अगर वो जग गया विवेक, होगा क्या? भला तो किसका होगा मुझे पता नहीं है। न त्वम ना हम, न तू रहेगी न मैं रहूंगा, बल्कि न वही जगत, ये जगत में कुछ नहीं होगा। दुनिया बदल जाएगी।
विवेक जगने के बाद में जगत का कुछ नहीं, इसको मत जगाओ। अब जब ये शिक्षा मिल रहा है कि विवेक को जगाने की जरूरत नहीं है, विवेक जग गया तो पैसा बटोरना बंद हो जाएगा, सीधी बात नहीं। विवेक जग गया तो मिलावट बंद हो जाएगी, विवेक जग गया तो ये जर जेवर सब बेकार हो जाएंगे, विवेक जग गया तो शरीर को सजाने की यानी सब चीजें खत्म हो जाएगी। कितना बड़ा मार्मिक चीज है। तो जब तक विवेक को जगाया नहीं जाएगा तो शिक्षा आएगी नहीं, और विवेक को जगाना खतरनाक है, सबके लिए खतरनाक है। बड़ी समस्या। मैं तो सोचता हूं कि ये शिक्षा की समस्या का सुलझाव कैसे होगा। हम प्रज्ञा प्रतिभा में बैठ के कहें बिल्कुल सही बात है, उसको पढ़ेंगे सुनेंगे, उनके मन में थोड़ा आएगा कि अहंकार तत्काल खड़ा हो जाएगा बुद्धि के सामने तलवार लेके, खबरदार इसको जगा दिया तो कहीं। बड़ा विचित्र अहंकार है। और अभी कहा कि पढ़े लिखे लोगों में अहंकार ज्यादा होता है, क्या ये भी शिक्षा है? शायद मेघ के साथ बिजली पैदा होती है, फूल के साथ कांटा पैदा होता है, तो शायद शिक्षा के साथ में अभिमान पैदा होता होगा। होना चाहिए तो नहीं। विद्या तो अभिमान की विरोधी है, वह मनुष्य को विनम्र बनाती है, अहंकृत अहंकारक नहीं बनाती। घोटों का आसन नहीं होता है। आश्चर्य है। अहंकारी व्यक्ति विद्वान है और उसको समझाएगी कौन? अपढ़ नादान औरतें। वो तो महाविद्वान है। कैसा विद्वान? पुरस्कृत थे, राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कृत थे, राजा महाराजाओं के द्वारा पुरस्कृत थे शिक्षा के क्षेत्र में, और उनको कान पर के रास्ते लाएगी उसकी औरत है। कैसी विचित्र बात है। अनुशासन उसका है। छोटी सी घटना सुना देता हूं। बारहठ थी, बारहठ चालनों को बारहठ कहते हैं। बारहठ बड़ा पढ़ा, विद्वान बन गया, अच्छी सी अच्छी कविता करता, राज्यसभा में गया, राज्यसभा में जाके पुरस्कृत हो गया। प्राचीन जमाने में कहते उसको लाख प्रसाव मिल गया। एक बोली लाख प्रसाव, एक पारितोषिक का एक है नाम, उसमें इतनी रकम, इतना कपड़ा, इतना कुछ पत्ते, वो सब को मिलता था। अब तो बाल जी की आंख आकाश में चढ़ गई, एक तारे की तरह है। सब लेके आए, जहां घर में रहते थे, बसते थे, बाहर गांव के बाहर से सराय में डाल दिया, घर में नहीं जाते। सबको मरमरी को हो, 12 जी पढ़ के आए, पुरस्कृत हो गया है, घर आ नहीं रहे। मां गई, भाई गया, चलो भाई बेटा घर चलो। बोले हैं मैं पुरस्कृत हूं, ऐसे नहीं आऊंगा मैं। हाथी लाओ, घोड़े लाओ, बैंड लाओ, मुझे जुलूस के साथ ले जाओ तब घर जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा। बाप ने कहा कहां से लाऊं बैंड, हाथी कहां से लाऊं, मेरे घर में तो है नहीं। बड़ी परेशानी हो गई। अच्छे अच्छे लोगों ने समझा दिया, साथियों ने समझाया, किंतु बारहठ जी ने एक की बात मानी नहीं। आखिर वो औरत पत्नी बैठी थी, बारहठ जी की, छोटी थी, किंतु कोई विवेक जगा हुआ था उसका। उसने कहा कि आज क्या है ये गुपसुप क्या हो रहा है? बोला कुछ नहीं, बारहठ जी बाहर बैठे हैं, आपके पति देवता, वो घर में आ नहीं रहे। क्यों नहीं आ रहे हैं? वो कहते हैं ऐसे लाओ तो आऊं। उसने कहा आप आज्ञा दो तो मैं अभी ले आऊं, हाथ पकड़ के। बोले फिर चाहिए क्या?
तुम ले आओ तो फिर चाहिए क्या? वो गई आज्ञा लेके। और भरत जी बाहर क्यों बैठो, पधारो। बोला अब मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, विद्वान हूं, ऐसे कैसे दूं? राजा की तरह पुरस्कृत हूं। उसने कहा अच्छा बहुत पुरस्कार पा दिया आपने, क्या मिला? ये मिला, वो मिला, वो मिला। आपकी जात क्या है? जात क्या है आपकी? जात तो चारण है, बारठ हूं। चारण का मतलब प्रशंसा करो, चरण हाथ प्रशंसा करो, हाथ फेराओ। बड़ा विचित्र बात है। आपको शर्म नहीं आती? किसका अभिमान करते हो? उसने मार्मिक दोहा कहा, कंता जो कुंजर चढ़ो रत्न कचोला हाथ, मांगे तो मोती मिले तो अंत भिखारी जात, अंत भिखारी जात। हाथी चढ़ जाओ, हाथी चढ़ के जाओ और हाथ में मांगने के लिए रत्न का बर्तन ले लो, रत्नों का बर्तन ले लो, कोई बात नहीं है। और छोटे मोटे घर नहीं तो राजाओं के पास में जाके याचना करो, रहे तो भिखारी की भिखारी। आपको शर्म नहीं आती? जात तो भिखारी और कहते हो मैं इतना बड़ा बन गया हूं। भारत जी की कान खुश के हाथ में आ गए, चुपचाप उसके साथ चले। विवेक जग गया, सब कुछ पा लिया, रहा तो भिखारी का भिखारी, ये तो उम्र मिटने का नहीं। ये बड़ी भारी बात है। अहंकार को कैसे जीता जाए, इसको ठीक कैसे, बड़ी भारी बात है। मैं तो आजकल के विद्यार्थी इतने अभिमानी, इतने अहंकारी है, उनका दोष भी नहीं। स्थितियां ऐसी मिलती है, सब चीजें ऐसी मिलती है। इसलिए ज्यादा मुझे बोलना नहीं है, इतना सा मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा जब फलवती होगी, जब विवेक जागरण की प्रक्रिया होगी। और विवेक जागरण की प्रक्रिया न शिक्षक के हाथ में है, न शिक्षा अधिकारी के हाथ में है, न शिक्षा मंत्री के हाथ में है। वह है आध्यात्मिक व्यक्तियों के हाथ में। उनके संपर्क में नहीं आएगा तब तक विवेक जगेगा नहीं और शिक्षा की समस्या सुलझेगी नहीं। फिर भी हमें प्रयत्न करना चाहिए, जैसे तैसे शिक्षा की प्रणाली पद्धति बदल जाए और मनुष्यों का विवेक जागे तो भला होगा। अरहंते शरणं पवज्जां सिद्धे शरणं पवज्जां साहू शरणं केवलिपन्नतं धम्मं अरहंते शरणं जैसे नहीं क्यों है भक्ति नहीं। साहू शरणं पवज्जां केवलिपन्नतं धम्मं सिद्धे शरणं साधु शरणं केवलिपन्नतं धम्मं स्वर नहीं मिल रहा है। इसमें धर्म जी का अप्पा नित्यमवेत्तञ्च दुप्पठिये सुपठियो अप्पा वै वेयर्णि अप्पा अप्पा काम दुहा धेनु अप्पा मे नंदनं वनं जो सहस्रं सहस्राणं संगामे एकं दिने जयपानं एष से परमो जो खाने सर्वजीवे सर्वे
वित्ति मे सर्वभूयेषु वीरं मज्जन केरयि अरहन्ता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवलिपन्नतो धम्मो मंगलम अरहंता लोगुत्तम सिद्धा साहू लोगुत्तम केवलिपन्नतो धम्मो अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं साहू शरणं पवज्जामि केवलिपन्नतं धम्मं केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि